NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आम बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था। इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, महिलाओं और ग्रामीण भारत पर जोर दिया। सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है, ऐसे में लक्ष्य बड़ा है। 125 मिनट तक दिए गए अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने बजट में हर घर बिजली, हर घर नल, स्टडी इन इंडिया जैसी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं कि बजट में कौन सी योजनाओं का ऐलान किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सोना की। सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10% कस्टम ड्यूटी से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। तंबाकू पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। पेट्रोल डीजल पर एक रुपए का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। इसका मतलब अगले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल महंगा होगा। मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वाले को झटका दिया है। अब 2 से 5 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले पर 3% सरचार्ज लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपए से अधिक कमाने पर 7% सरचार्ज देना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में 1 करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उस पर 2% का TDS लगाया जाएगा, यानी सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक निकालने पर 2 साल रुपए टैक्स में ही कट जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे, यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है। पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा। मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 45 लाख रुपए का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी। व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। इसके तहत देश की 99% कंपनी आ जाएंगी। बजट की दूसरी पूरी कवरेज हम आपको बताते हैं। ई वाहनों पर GST को 12% से घटाकर 5% किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है। स्टार्टअप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा। विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेशक किया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि लोन लेने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी। सरकार अब विदेश नीति पर भी जोर दे रही है। इसके लिए सरकार जहां पर अभी हमारे दूतावास नहीं है, उन देशों में दूतावास खोलने पर जोर देगी। सरकार वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अन्य 4 नए दूतावास खोलना चाहती है। सरकार का लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं में अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का है। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी। साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर बनाया जाएगा। फिलहाल अभी तक सरकार ने NPA का 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वसूल लिया है। देश में आर्थिक सुधारों पर जोर जारी रहेगा। सुधारों में दम पर ही NPA को वापस लिया गया है। देश में क्रेडिट ग्रोथ 13% के ऊपर तक गई है। अब हम 20वें ऐलान की बात करें तो क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। सुधारों के जरिए ही बैंकों का NPA घटा है। हम बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुंचाएंगे, सरकार ने ऐसा ऐलान किया है। तो आगे हम महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार ने इस बजट में पेश किया है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाता धारक महिलाओं को 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से 1 लाख रुपए के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी। बिजली को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने 36 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे हैं, जिसके जरिए देश का 18,431 करोड़ रुपए सालाना बचता है। वहीं 24वें बजट में उन्होंने बताया बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं को ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। अगले 5 साल में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएंगी। इसके लिए 80,250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा। खेलो भारत योजना का ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा। देश में ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर इसके साथ ही देश में अध्ययन कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा। तो वहीं उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया जाएगा। नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान बनाने का ऐलान किया जाएगा। आदर्श किराया कानून भी बनाया जाएगा। दुनिया के टॉप 200 कॉलेजों में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज है। ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी। 5 साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम नहीं था। अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। 24 लाख को घर दिया जा चुका है। हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है। देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है। तो वहीं 95% से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है। आज 1 करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है। 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। 5 लाख गांव का आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। ग्रामीण शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने पानी के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया गया है। 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है। स्फूर्ति योजनाओं के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। 20 प्रौद्योगिक बिजनेस इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20,000 लोगों को स्किल दिया जाएगा। कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 10,000 नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे। दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है। हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है। इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है। किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है। मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मीडिया के साथ साथ एविएशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100% FDI पर भी विचार किया जा रहा है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाना जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी। साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजनाएं हैं। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिलेगा। सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है, जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा। इसे रुपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेटर का फॉर्मूला लागू किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया है कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्मर का है। हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है। वन नेशन वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही ऐलान किया है कि सरकार रेलवे में निजी भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल को लागू किया जाएगा। रेल ढांचे में विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपए निवेश की जाएंगी। हम मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है, जिसमें 657 किलोमीटर मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किलोमीटर नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हमारा अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखा है। अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इस दौरान उन्होंने गिनाया कि प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल संसाधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान, गगनयान जैसे पॉइंट्स को गिनाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।